हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, आज हम हमारे रीजनिंग के ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट वीडियो 2 पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट वीडियो 1 पहले बना चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ ब्लड रिलेशन के बेसिक फंडे और टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। और अब हम आ गए हैं पार्ट 2 पर, जहां पर मैं आपको बचे हुए 2 टाइप और डिस्कस करूंगा। दोस्तों, यदि आपको इस चैप्टर की या इन सभी चैप्टरों की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पर चले जाइए, क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर। वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन का सेकंड पार्ट। दोस्तों, यहां पर टाइप सेकंड में ब्लड रिलेशन के देखिए क्या है। यहां पर हमें दिया है ये कोडेड ब्लड रिलेशन। तो यहां पर दोस्तों ये जो कोडेड ब्लड रिलेशन है ये हमारा सेकंड टाइप है ब्लड रिलेशन का। तो यहां पर देखिए दोस्तों, हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं और फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनमें पर्टिकुलर किसी न किसी सिंबल का उपयोग किया है, किसी न किसी संकेत का उपयोग किया है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोडेड ब्लड रिलेशन। मतलब यहाँ पर कोड करके रिलेशन को दिया जाता है। और कोड किससे करते हैं? पर्टिकुलर किसी भी सिंबल से। अब दोस्तों, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है, चलिए आइए देखते हैं। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी हम ट्रिक अपनाएंगे। कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें 2 चीजें मालूम होना चाहिए। पहला, कौन सा सिंबल कौन से रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, कौन सा सिंबल कौन से रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। और दूसरा, यहां पर ये जो 2 एलिमेंट दिए हैं ए और बी, इन दोनों में से किसका जेंडर फिक्स है? सिंबल के पहले वाले का जेंडर फिक्स है या सिंबल के बाद वाले का जेंडर फिक्स है। बस हमें ये 2 चीज मालूम होना चाहिए। अभी वो कैसे मालूम पड़ेगी? क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो आइए पढ़ते हैं सवाल। देखिए यहाँ पर जैसे पहला इंस्ट्रक्शन हमें दिया है, ए इंटू बी का मतलब है ए बी की माता है। ए इंटू बी का मतलब क्या है? ए बी की माता है। तो यहां से हमें क्या मालूम पड़ रहा है? जो ए है वह बी की क्या है? माता। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ए का जेंडर फिक्स हो गया और इंटू का मतलब क्या निकल जाएगा? माता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए माइनस बी का मतलब है ए बी का भाई है। ए जो है वह बी का भाई है। मतलब यहां पर भी ए का जेंडर फिक्स है और माइनस मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? भाई। उसी प्रकार से दोस्तों आगे देखिए, ए प्लस बी का मतलब है ए बी की बहन है। मतलब ए जो है वह बी की बहन है। मतलब यहां पर भी ए का जेंडर फिक्स है और प्लस मतलब क्या हो जाएगा? बहन। और इसी प्रकार ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब है ए बी का पिता है। मतलब ए जो है वो बी के पिता है। मतलब यहां पर भी ए का जेंडर फिक्स है। डिवाइड का मतलब क्या हो गया? पिता। तो यहां पर दोस्तों इसे हम शॉर्ट तरीके से लिख लेते हैं। देखिए ऐसे, यहां पर इंटू मतलब हो गया माता, माइनस मतलब हो गया भाई, प्लस मतलब हो गया बहन, डिवाइड मतलब हो गया पिता। अब यहां पर ये जो प लिखा है इसका मतलब क्या है? ये जो है सिंबल के पहले वालों के जेंडर फिक्स। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है पहले। मतलब यहां पर देखिए, हमारी कोडिंग में जितने भी पर्सन दिए हैं उनमें जो भी सिंबल का उपयोग किया है उसमें सिंबल के पहले वालों के ही जेंडर फिक्स है। जैसे इंटू में देखिए, इंटू के पहले जो था उसका जेंडर फिक्स है, माइनस के पहले वाले का जेंडर फिक्स है, प्लस के पहले वाले का जेंडर फिक्स है, डिवाइड के भी पहले वाले का जेंडर फिक्स है। तो हमने इस चीज को प्रॉपर यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है ऐसा ही, और आपको सॉल्व करना होता है कागज पर, ठीक है, रफ शीट पर। तो रफ शीट पर बार बार हम ये पूरी कोडिंग को नहीं देखेंगे। हम केवल इतने जो हमने बॉक्स में ये जो लिख रखा है केवल इसे देखेंगे और इसी से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कोडेड ब्लड रिलेशन में 2 से लेकर 5 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों को सॉल्व करना। अब हम यहाँ पर केवल इसकी मदद लेंगे, ये वाले बॉक्स की। अब इस बॉक्स की मदद से हम क्या करेंगे? सभी क्वेश्चनों को सॉल्व। चलिए आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है, z डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय r प्लस m माइनस n हो तो n का संबंध z से। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उससे क्या बनाएंगे? पहले ट्री। जी हाँ, मतलब हम इन क्वेश्चनों को भी किससे सॉल्व करेंगे दोस्तों? हमारी ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ पर बना लेते हैं पहले ट्री, z डिवाइडेड बाय a। अब ट्री बनाना दोस्तों ध्यान से देखिएगा, z और a के बीच में क्या लगा हुआ है? डिवाइड। यहाँ पर देखिए, डिवाइड का मतलब क्या है? पिता। और कौन से होंगे? सिंबल के पहले वाले। तो सिंबल के पहले कौन है? z। मतलब z पिता हो गए किसके? a के। तो a का बन जाएगा नीचे। आगे पढ़ते हैं, a डिवाइडेड बाय r।
वापस डिवाइड आ गया। डिवाइड का मतलब क्या है दोस्तों, पिता और सिंबल के पहले वाले पिता हैं, मतलब ए पिता हो गए किसके, आर के। आगे बढ़ते हैं, आर प्लस एम। प्लस का मतलब देखिए यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, बहन। तो बहन है मतलब कौन सी, सिंबल के पहले वाली। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लस के पहले कौन है, आर, मतलब आर बहन हो गई किसकी, एम की। और लास्ट क्या दिया है हमें, एम माइनस एन। एम माइनस एन, माइनस का मतलब देखिए क्या है, माइनस का मतलब है भाई। तो एम भाई हो गया किसका, एन का। ठीक है, तो यहां पर ये बन गई हमारी ट्री। तो यहां पर हमने हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका पूरा ट्री बना लिया है बिना इंस्ट्रक्शन को देखे, बस केवल इस बॉक्स की मदद से। तो यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक तो सिंबल कौन से रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं और किसका जेंडर फिक्स है। ठीक है, चलिए आइए आंसर दे देते हैं इसका। क्या पूछा है हमसे, एन का संबंध जेड से, मतलब यहां पर क्या बताना है कि एन जेड का क्या लगेगा। तो देखिए यहां पर एन, अब एन का जेंडर तो फिक्स है ही नहीं। आगे देखते हैं, एन का भाई कौन है, एम, बहन कौन है, आर, आर के पिता कौन हो गए, ए, एन के भी क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। और पिता के ये कौन है, पिता, मतलब ये कौन हो गए, दादा। तो यदि ए पिता है एन के तो जेड दादा होंगे किसके, एन के। परंतु हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, एन इज रिलेटेड टू जेड, मतलब एन का संबंध जेड से। तो एन जेड का कौन लगेगा, पोता या पोती, क्योंकि एन का जेंडर फिक्स नहीं। क्लियर है सभी को। तो हमारा यहां पर आंसर क्या होगा, पोता या पोती, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। चलिए फ्रेंड्स, तो यहां पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछा है h डिवाइडेड बाय q प्लस z डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस c प्लस r हो तो। अब हमें यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे हैं कि r का संबंध h से क्या होगा, r का संबंध q से क्या होगा। तो हमें इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या बनाना होगी, एक ट्री। और ट्री किसकी मदद से बनेगी, इस सिंबल वाले बॉक्स की मदद से। चलिए आइए सबसे पहले हम बनाते हैं ट्री। तो देखिए दो एलिमेंट लेना है एक बार में, h डिवाइडेड बाय q। डिवाइड का मतलब देखिए क्या है, डिवाइड का मतलब है पिता, और सिंबल के पहले वाले पिता हैं, मतलब क्या है, h पिता हो गए किसके, q के। आइए इसे यहां बना लेते हैं, h पिता हैं किसके, q के। आगे बढ़ते हैं, q प्लस z। प्लस का मतलब देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर, तो प्लस का मतलब है बहन। अब बहन है मतलब सिंबल के पहले वाली बहन, मतलब Q बहन हो गई इसकी Z की। आगे देखते हैं, Z डिवाइडेड बाय A। डिवाइड का मतलब क्या है दोस्तों, पिता, और सिंबल के पहले वाले पिता हैं, मतलब Z पिताजी हो जाएंगे किसके, A के। बना लेते हैं, Z पिता किसके, A के। अब A का जेंडर नहीं मालूम, आगे पढ़ते हैं, A प्लस B। प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, बहन, और सिंबल के पहले वाली, मतलब सिंबल के पहले यहाँ पर कौन है, A। तो A बहन हो गई किसकी, B की। उसी प्रकार दोस्तों आगे देखिए, B माइनस C। माइनस मतलब क्या है, भाई, तो B भाई हो गया किसका, C का। और आगे देखते हैं C प्लस R। प्लस का मतलब वापस अगेन क्या आ गया, बहन, मतलब C बहन हो गई किसकी, R की। अब देखिए R के बाद में कोई भी सिंबल नजर आ रहा है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पर क्या होगा, R का जेंडर फिक्स नहीं होगा। तो ये बन गई दोस्तों हमारी पूरी ट्री इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में। यहां पर देखिए दोस्तों ट्री को समझते हैं, ये सभी सेम जनरेशन के, मतलब ये कौन है, भाई बहन। और यदि ये भाई बहन है तो ये इनके कौन हो गए, पिता, और पिता की बहन कौन हो गई, क्यों, बुआ। अब बुआ किनकी है, ये इन चारों की। और उसी प्रकार से यदि एच की बात करें तो क्या हो जाएंगे, एच दादा, किनके, इन चारों के। कैसे, जो बुआ के पिता है वो पिता के भी कौन होंगे, पिता होंगे। जो बुआ के पिता है वो पिता के भी पिता होंगे, तो पिता के पिता मतलब दादा। तो यहां पर हमने ट्री को कर लिया है डिकोड। अब आइए क्वेश्चन के आंसर देते हैं। पहला क्या पूछा है, आर का संबंध एच से। अब देखिए आर कहां पर है, यहां पर। हमें क्या बताना है कि आर एच का क्या लगेगा। देखिए आर यहां पर है, ये उसके पिता है, ये उसके दादा है, तो आर दादा का क्या लगेगा, पोता या पोती, क्योंकि आर का जेंडर फिक्स नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
आर का संबंध क्यू से, मतलब यहां पर बताना है आर क्यू का क्या लगेगा। तो देखिए आर यहां पर है और क्यू यहां पर है, तो इन सभी की क्यू कौन है, बुआ है। अब आर का जेंडर यदि फिक्स नहीं है तो आर क्यू का क्या लगेगा, भतीजा या भतीजी। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर का संबंध जेड से, मतलब आर जेड का कौन लगेगा। तो देखिए आर यहां पर है और जेड यहां पर है, जेड पिता है आर के, तो आर क्या क्या हो सकता है, पुत्र या पुत्री। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान दीजिए यहां पर पूछा है एच का संबंध आर से। अब यहां पर क्वेश्चन को घुमा दिया है। हमारा पहला क्वेश्चन था आर का संबंध एच से क्या है, वो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है कि एच का संबंध आर से क्या है। मतलब यहां पर अब हमें बताना है कि एच जो है वो आर का क्या लगेगा। तो देखिए यहां पर हमने लिखे रखा है एच आर का कौन है, दादा, तो फोर्थ का आंसर आ गया दादा। उसी प्रकार से देखते हैं क्यू का संबंध आर से, तो क्यू आर की कौन हो गई, बुआ, ये हमने ट्री बनाते समय ही निकाल लिया था। और जेड का संबंध आर से, तो जेड आर के कौन हो गए, पिता। तो यहां पर हमने ट्री को जल्दी से बना लिया इक्वेशन को सॉल्व करके इस बॉक्स की मदद से, और इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दे दिए। ठीक है, समझ में आया सभी को। चलिए आइए इसी कोडिंग के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा है d डिवाइडेड बाय r माइनस m इंटू एच हो तो d का h से संबंध, मतलब d h का क्या लगेगा हमें ये बताना है। तो चलिए आइए सबसे पहले ट्री बना लेते हैं। d डिवाइडेड बाय r, देखिए डिवाइड का मतलब क्या है, पिता, और सिंबल के पहले वाले पिता हैं, मतलब d पिता हो गए किसके, r के। क्लियर है इतना सभी को, आगे बढ़ते हैं। r माइनस m, अब यहां पर देखिए माइनस मतलब क्या है, भाई, और सिंबल के पहले वाला, तो r भाई हो गया किसका, m का। आगे बढ़ते हैं m इंटू एच, देखिए यहां पर इंटू का मतलब क्या है, माता, और सिंबल के पहले वाली माता। तो यहां पर देखिए सिंबल के पहले कौन है, m, तो यहां पर m जो है वो माता है h की, तो h कहां बनेगा, नीचे। अब यहां पर h का जेंडर फिक्स नहीं होगा क्योंकि h के बाद कोई भी सिंबल नहीं दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, यहां पर देखिए d का h से संबंध, मतलब d h का क्या लगेगा। तो यहां पर देखते हैं h, अब h या तो लड़का होगा या लड़की, परंतु यहां पर m जो है वो कौन है, माता, किसकी, h की। माता के भाई, मतलब r जो है वो भाई है किसका, m का, तो माता के भाई कौन हो गए, मामा, ये मामा किसके हैं, h के। और मामा के ये जो कौन है, पिता, मामा के तो ये कौन है, पिता, परंतु मामा के पिता h के कौन लगेंगे, नाना। जी हाँ, h को अपनी जगह पर रख के देखिए मालूम पड़ जाएगा। h मान लीजिए हम हैं, तो ये माता है, माता के भाई मामा हो गए, और मामा के पिता कौन हो गए, नाना। तो डी एच के कौन लगेंगे, नाना, यही हमारा होगा आंसर, या इंग्लिश में बोले तो ग्रैंडफादर। ठीक है, क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन है आर टी का मामा है, आर इज मेटरनल अंकल ऑफ टी। तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, हमें यहां पर अब 4 इक्वेशन दी है, 5वां ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं। अब यहां पर करना क्या है, हमें इन चारों इक्वेशन में चेक करना है कि आर जो है वह टी का मामा है, मतलब आर जो है वह टी का मामा होना चाहिए। तो यहां पर हमें जेंडर फिक्स किसका चाहिए, आर का, क्योंकि टी यदि एक भांजा हो तो भी आर मामा चाहिए, और यदि टी एक भांजी हो तो भी आर क्या चाहिए, मामा, मतलब आर का जेंडर हमें चाहिए फिक्स। अब यहां पर देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। यहां पर हमें देखिए आर का जेंडर फिक्स चाहिए। यहां पर देखिए दोस्तों हमारी कोडिंग क्या बोलती है, सभी में सिंबल के पहले वालों के जेंडर फिक्स हैं। ठीक है, चलिए आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। आर का जेंडर फिक्स चाहिए। अब यहां पर देखिए पहला और दूसरा ऑप्शन को मैं चेक नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए आर बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है, और यदि आर लास्ट में लिखा है मतलब उसका जेंडर फिक्स नहीं होगा, जबकि हमें जेंडर फिक्स चाहिए। तीसरा ऑप्शन को देखते हैं। तो यदि तीसरे ऑप्शन को देखूं मैं, तो आर प्लस एम, अब प्लस का मतलब क्या है, बहन, यदि इसकी ट्री बनाते, देखिए आइए तीसरे ऑप्शन के हम क्या बनाते हैं, ट्री। आर प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, बहन, मतलब आर बहन हो गई किसकी, एम की, और एम इंटू टी, इंटू मतलब माता, एम माता हो गई किसकी, टी की। तो यहां पर देखिए टी की माता कौन है, एम, और एम की बहन कौन है, आर। तो आर तो क्या हो गई, मौसी, पर हमें क्या चाहिए, मामा, मतलब आर का जेंडर यहाँ पे क्या है, फीमेल है, हमें मेल चाहिए, इसे भी चेक नहीं करेंगे। अगला देखिए आर इंटू टी,
जैसे ही हम यहाँ पर इनटू देखेंगे तो देखिए इनटू का मतलब क्या है, माता और सिंबल के पहले वाली माता, मतलब ये भी क्या होगा, गलत। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। यहाँ पर ऐसे चेक करना है आपको, ठीक है। यदि ट्रिक लग रही हो तो लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा, सभी इक्वेशन को सॉल्व करके ट्री बना के देखना होगा। चलिए यहाँ पर हमारी ट्रिक अप्लाई हो गई है, तो हमने सॉल्व कर दिया इसे। आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। यदि फिर भी आपको आंसर इक्वेशन यदि चाहिए तो देखिए, यदि इन चारों में से कोई एक इक्वेशन ऐसी होती, कैसी, r माइनस एम इंटू टी, तो फिर हमारा आंसर ये होता। क्योंकि इस इक्वेशन में फिर क्या हो रहा है, r मामा हो रहे हैं किसके, t के। देखिए कैसे, r माइनस एम, माइनस मतलब क्या है दोस्तों, देखिए भाई, और सिंबल के पहले वाले, मतलब r भाई हो गए किसके, m के, और m इंटू टी, इंटू का मतलब देखिए क्या है, माता, तो m माता हो गई किसकी, t की। अब t का जेंडर फिक्स नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, t की माता कौन है, m, और माता के भाई कौन हो गए, मामा। तो यहाँ पर जो है r t का मामा है। यदि ऐसी इक्वेशन होती तो वह सही होता, परंतु यहाँ पर ऐसी कोई इक्वेशन नहीं दी है, इसलिए हमने आंसर क्या लगाया है, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया दोस्तों। चलिए आइए इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस कोडिंग का। चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर m बेटी है n की, या m बेटी n की, जैसा आपको पढ़ना हो, m इज डॉटर ऑफ n। यहाँ पर हमें इन इक्वेशनों में बताना है कि m जो है वह बेटी होना चाहिए n की, मतलब यहाँ पर हमें जेंडर फिक्स किसका चाहिए, m का, कि m बेटी होना चाहिए n की। अब ऐसा क्यों, n यदि पिता हो तो भी m बेटी, और n यदि माता हो तो भी m क्या चाहिए, बेटी। आइए चेक करते हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में हमारा आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि m कहाँ लिखा हुआ है, लास्ट में। और यदि m लास्ट में लिखा हुआ है मतलब m का जेंडर फिक्स नहीं होगा। आगे देखते हैं तीसरी इक्वेशन को, m डिवाइडेड बाय d। अब डिवाइड का मतलब देखिए क्या है, पिता। अब इसके यदि हम ट्री बनाएंगे तो कैसा बनेगा, m पिता किसके, d के। अब यहाँ पर हमें देखिए m फीमेल चाहिए, और तीसरी इक्वेशन में m क्या हो रहा है, मेल, मतलब ये भी क्या होगा, गलत। आगे देखते हैं लास्ट, नहीं तो फिर इनमें से कोई नहीं लगाना पड़ेगा। आगे देखते हैं n डिवाइडेड बाय m। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड का मतलब क्या है, पिता, और सिंबल के पहले वाले पिता हैं, मतलब n पिता हो गए किसके, m के, और m प्लस w। अब प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए बहन, और सिंबल के पहले वाली बहन है, मतलब m बहन किसकी, w की। अब w का जेंडर फिक्स हो पाएगा क्या, नहीं, परंतु यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका। कैसे, देखिए m का जेंडर हो गया फीमेल, और n जो है वो कौन है, पिता है किसके, m के, मतलब m बेटी हो गई किसकी, n की। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन फोर्थ में। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फोर्थ। इस इक्वेशन में हमें जो है m बेटी मिल रही है किसकी, n की। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पहली कोडिंग की है, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार से कोडेड ब्लड रिलेशन को एग्जामों में 2 से लेके 5 नंबर तक का पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे, तो ये 5 नंबर के बन गए। अब आगे देखते हैं कुछ और कोडिंग। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें अगली कोडिंग दी है, $b का मतलब है a b की पत्नी है, a#b का मतलब है a b का पुत्र है, a% b का मतलब है a b का पिता है, और a*b का मतलब है a b की बहन है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है, t h का भाई है, t इज ब्रदर ऑफ h, हमें इन इक्वेशनों में निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी 2 चीज फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले कौन सा सिंबल कौन से रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, और जो 2 एलिमेंट दिए हैं इन दोनों में से जेंडर किसका फिक्स है। तो देखिए यहाँ पर $b का मतलब है a b की पत्नी है, मतलब यहाँ पर a पत्नी होगी किसकी, b की, डॉलर मतलब क्या हो गया, पत्नी। उसी प्रकार से a#b का मतलब है a b का पुत्र है, मतलब a जो है वो पुत्र है किसके, b के, तो a का जेंडर फिक्स है, हैश मतलब क्या हो गया, पुत्र। आगे देखते हैं a%b का मतलब है a b का पिता है, मतलब a पिताजी हो गए किसके, b के, परसेंट मतलब पिता, और स्टार मतलब क्या हो जाएगा उसी प्रकार से बहन, और a जो है वो b की बहन है, मतलब a का जेंडर फिक्स है। अब इसी चीज को दोस्तों हम शॉर्ट में यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, डॉलर मतलब पत्नी, हैश मतलब पुत्र, परसेंट मतलब पिता, और स्टार मतलब बहन, और सभी में यहाँ पर भी सिंबल के पहले वालों के जेंडर फिक्स हैं।
क्लियर है? चलिए आइए यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या दिया है, टी एच का भाई है, मतलब हमें यहाँ पर दोस्तों टी का जेंडर फिक्स होना जरूरी है कि टी इज ब्रदर ऑफ एच। तो देखिए यहाँ पर अब इन इक्वेशन को यदि चेक करते हैं, पहली इक्वेशन को देखिए एच स्टार टी, अब स्टार का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए बहन, तो एच जो है वो बहन है किसकी, टी की। आगे बढ़ते हैं, टी परसेंट के, परसेंट का मतलब क्या है दोस्तों, पिता, तो देखिए टी जो है वो पिता हो जाएंगे किसके, के। तो यहां पर हमें पहले इक्वेशन से मालूम पड़ रहा है कि जो टी है वह भाई है किसका, एच का। देखिए कैसे, यदि एच बहन है टी की, मतलब टी क्या है, भाई किसका, एच का, और यही हमें आंसर में निकालना था कि टी एच का भाई है, मतलब यहां पर हमारा आंसर बिल्कुल आ चुका, पहली इक्वेशन में टी जो है वो एच का भाई है। क्लियर है सभी को, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है एच स्टार टी हैश एफ परसेंट एल में एच का एल से क्या संबंध। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्री बनाएंगे। चलिए आइए ट्री बनाते हैं इस बॉक्स की मदद से। सबसे पहले दो एलिमेंट लेंगे एच और टी, दोनों के बीच में दोस्तों क्या लगा हुआ है, स्टार। देखिए स्टार का मतलब क्या है, बहन, और सिंबल के पहले वाली बहन, मतलब यहाँ पर एच जो है वह बहन है किसकी, टी की। आगे बढ़ते हैं, टी हैश एफ, हैश का मतलब देखिए क्या है, पुत्र, हैश का मतलब पुत्र है और सिंबल के पहले वाले पुत्र है। तो देखिए यहाँ पर सिंबल के पहले कौन है, टी, मतलब यहाँ पर टी जो है वह पुत्र किसका होगा, एफ का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एफ परसेंट एल, परसेंट का मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, पिता। अब परसेंट का मतलब यदि पिता है तो सिंबल के पहले वाले पिता होंगे। तो यहाँ पर देखिए परसेंट के पहले कौन है, एफ, मतलब एफ पिता है किसके, एल के। तो यहां पर एफ पिता किसके हो गए, एल के। तो यहां से एल का जेंडर फिक्स नहीं होगा क्योंकि एल के बाद में कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब हमसे यहां पर सवाल क्या पूछा है, एच का एल से क्या संबंध है, मतलब एच जो है वो एल का कौन लगेगा, मतलब कौन लगेगा, बहन। एच जो है वो एल की कौन लगेगी, बहन, क्योंकि एच का जेंडर क्या है, फिक्स है और ये फीमेल है। और ये कैसे हैं, सेम जनरेशन के। कैसे, जैसे एच बहन है टी की, टी जो है वो पुत्र है एफ का, एफ मतलब कौन हो गए, इनके पिता, और आखिरी में क्या है, एफ पिता किसके हैं, एल के। तो यदि एफ पिता है एल के, मतलब टी के भी पिता है और एच के भी पिता है, तो एच और एल आपस में कौन हो गए, भाई या बहन। एल का जेंडर फिक्स नहीं है तो ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, परंतु हमसे सवाल में पूछा है कि एच का संबंध एल से क्या होगा, तो एच एल की क्या लगेगी, बहन। क्लियर है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, आर जे की माता है। अब यहां पर हमें चेक करना है कि किस इक्वेशन में जो है आर जो है वो जे की माता होना चाहिए। अब आर जे की माता मतलब किसका जेंडर फिक्स चाहिए हमें, आर का, कि आर माता होना चाहिए किसकी, जे की। अब यहां पर देखिए पहली इक्वेशन में आर जो है लास्ट में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे यहां पर चेक नहीं करेंगे। दूसरी इक्वेशन में देखिए दोनों क्या लगे हुए हैं, हैश, और देखिए हैश का मतलब क्या है, पुत्र, मतलब कहीं पर भी फीमेल नहीं आ रही, मतलब ये भी नहीं चेक करेंगे, ये भी गलत है। चलिए आइए तीसरा चेक कर लेते हैं, एम स्टार जे। देखिए एम स्टार जे मतलब एम बहन हो गई किसकी, जे की। फिर आगे देखते हैं जे हैश आर, हैश का मतलब क्या है दोस्तों, पुत्र, जे पुत्र हो गया किसका, आर का। आगे देखते हैं आर डॉलर के, आर डॉलर के, डॉलर मतलब देखिए क्या है, पत्नी, तो आर पत्नी है किसकी, के की, तो के क्या हो जाएगा, पति। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हमारा डैश डैश बॉक्स, जिससे हमें ये मालूम हो कि ये क्या है, मैरिड कपल बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए तीसरी इक्वेशन में क्या हमें मालूम पड़ रहा है, क्या कि आर माता है जे की। जी हाँ, बिल्कुल मालूम पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर और के जो है वो मैरिड कपल है, जिसमें आर जो है फीमेल है, के जो है मेल है, तो आर यहाँ पर माता है किसकी, जे की। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है सभी को? दोस्तों इस कोडिंग में यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन थे। आगे आइए एक लास्ट कोडिंग और देख लेते हैं जिसमें 3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे टाइप थर्ड पर। चलिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारी एक लास्ट कोडिंग है। a प्लस बी का मतलब है a b का पिता है, a इंटू बी का मतलब है a b की पुत्री है, a डिवाइडेड बाय b का मतलब है a b का भाई है, और a माइनस b का मतलब है a b की पत्नी है। अब यहाँ पर हम इसे भी डिकोड कर लेते हैं।
जिसे ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, मतलब यहाँ पर ए जो है वो पिता है किसके, बी के, तो ए का जेंडर फिक्स हो गया। ए इंटू बी का मतलब है ए बी की पुत्री है, मतलब ए जो है वो पुत्री है किसकी, बी की, यहाँ पर भी ए का जेंडर फिक्स हो गया। ए डिवाइडेड बाय बी का मतलब है ए बी का भाई है, मतलब ए का जेंडर फिक्स हो गया। और ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, मतलब यहाँ पर पत्नी कौन है, ए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्लस मतलब हो जाएगा पिता, इंटू मतलब हो जाएगा पुत्री, डिवाइड मतलब हो जाएगा भाई, और माइनस मतलब हो जाएगा पत्नी। आइए इसे शॉर्ट तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, प्लस मतलब दोस्तों हो गया क्या हमारा, पिता, इंटू मतलब पुत्री, डिवाइड मतलब भाई, और माइनस मतलब पत्नी। और इस पूरी कोडिंग में भी सभी में सिंबल के पहले वालों के जेंडर क्या हैं, फिक्स हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, पहले 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 पहले, मतलब ये जो भी रिलेशन दिए हुए हैं ये सभी सिंबल के पहले वालों के फिक्स है। चलिए आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। जे डी का पुत्र है, जे इज सन ऑफ डी। अब यदि जे डी का पुत्र है तो इन सभी इक्वेशन में हमें चेक करना है कि किस इक्वेशन में जो है जे डी का पुत्र आएगा। तो यहाँ पर जे का जेंडर फिक्स होना जरूरी है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जेंडर फिक्स होना किसका जरूरी है, तो जे का जेंडर फिक्स होना जरूरी है। आइए चेक करते हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन में जे लास्ट में है तो इसे हम चेक नहीं करेंगे। दूसरी इक्वेशन में देखिए, अब दूसरी इक्वेशन में यदि हम देखते हैं तो आइए चेक करते हैं, जे डिवाइडेड बाय पी। तो देखिए डिवाइड का मतलब क्या है, भाई, तो जे भाई हो गया किसका, पी का। आगे देखते हैं पी माइनस डी, माइनस मतलब क्या है, पत्नी, पी पत्नी हो गई किसकी, डी की। अब यहाँ पर जे पुत्र आ रहा है क्या, डी का, जे डी का पुत्र है, मतलब यहाँ पर आ रहा है क्या, नहीं, ये तो सब सेम जनरेशन के हो गए, मतलब ये भी क्या हो गया, गलत। अगला चेक करते हैं तीसरा, टी माइनस डी प्लस जे। तो यहाँ पर इसको चेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जे कैसा लिखा हुआ है, लास्ट में, मतलब जे का जेंडर फिक्स यहाँ पर भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है बस, वही सही होगा। आइए पर उसे भी चेक करेंगे हम। तो आइए इसे भी चेक कर लेते हैं। जे डिवाइडेड बाय पी, डिवाइड का मतलब क्या है दोस्तों, भाई, मतलब जे जो है वह भाई है किसका, पी का। आगे देखते हैं पी इंटू डी, इंटू का मतलब क्या है, पुत्री, मतलब पी जो है वह पुत्री हो गई किसकी, डी की। अब यहाँ पर डी का जेंडर फिक्स नहीं, परंतु पी जो है वह पुत्री है किसकी, डी की। अब ये एक माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं, माता पिता दोनों के पुत्री हो सकती है, ठीक है। तो डी का जेंडर फिक्स नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। कैसे, क्योंकि हमें बोला था जे जो है वह डी का पुत्र होना चाहिए। तो देखिए डी की पुत्री यदि पी है और ये इसका भाई है कौन, जे, मतलब जे कौन है, पुत्र किसका, डी का। जे जो है वह पुत्र है किसका, डी का। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 4। क्लियर है सभी को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है L माइनस एम प्लस के डिवाइडेड बाय F में F का L से क्या संबंध है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन की बनाएंगे ट्री और फिर उसके बाद में इसका आंसर देंगे। और ट्री किसकी मदद से बनाएंगे, इस सिंबल वाले बॉक्स की मदद से। चलिए आइए दोस्तों बना लेते हैं। L माइनस एम, चलिए माइनस का मतलब देखिए क्या है, पत्नी। L जो है वह पत्नी है किसकी, M की। और यदि M की पत्नी मतलब M कौन होगा, पति होगा। यहाँ पर लगा देते हैं हमारा मैरिड कपल वाला बॉक्स। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं। M प्लस के, प्लस का मतलब देखिए क्या है, पिता, सिंबल के पहले वाले, मतलब M पिता हो गए किसके, K के। और आगे देखते हैं K डिवाइडेड बाय F। यहाँ पर देखिए डिवाइड का मतलब क्या है, भाई, डिवाइड का मतलब भाई है, मतलब यहाँ पर K जो है वह भाई है किसका, F का। F का जेंडर फिक्स नहीं है। चलिए यहाँ पर इक्वेशन हो गई समाप्त। आगे देखते हैं क्या दिया है, F का L से क्या संबंध है, मतलब F जो है वह L का क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ट्री को सॉल्व करते हैं। F जो है वो भाई या बहन होगा किसका, K का, क्योंकि F का जेंडर फिक्स नहीं है। K जो है वह पुत्र L का भी है और M का भी है। और यदि K L और M का पुत्र है मतलब F भी पुत्र या पुत्री होगा किसका, L और M का। अब F का जेंडर फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, पुत्र या पुत्री। मतलब क्या है दोस्तों, F जो है वो L से कैसे रिलेटेड है, F का L से क्या संबंध है, F या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी किसकी, L की। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। H प्लस K इंटू R में R का H से क्या संबंध। चलिए आइए बना लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है।
H प्लस के, प्लस का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, पिता, मतलब H जो है वह पिता हो गए किसके, K के। आगे देखते हैं K इंटू आर, अब इंटू का मतलब यहाँ पर क्या है देखिए, पुत्री, मतलब K जो है वह पुत्री है किसकी, R की। तो K यदि पुत्री है R की तो R बनेंगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से दो रिलेशन बन रहे हैं। पहले हमें H प्लस के से क्या मालूम पड़ा कि H जो है वह पिता है किसके, K के। H जो है वह पिता है किसके, K के। और आगे पढ़ा K इंटू आर से क्या मालूम पड़ रहा है कि K जो है वह पुत्री है किसकी, R की। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है, ये पिता है तो ये कौन है, माता, और ये दोनों कौन है, आपस में मैरिड कपल। दोनों की पुत्री है क्योंकि वो H की भी पुत्री आ रही है और R की भी पुत्री आ रही है। तो H यदि पिता है तो R कौन होंगी, माता, किसकी, K की। तो आइए देखते हैं क्या पूछा है हमसे। R का H से क्या संबंध, मतलब R जो है वो H की क्या लगेंगी, तो R H की क्या लगेंगी, पत्नी, वाइफ। ठीक है, यही हमारा होगा आंसर। तो यहां तक था दोस्तों टाइप सेकंड ब्लड रिलेशन का, जिसे बोला जाता है कोडेड ब्लड रिलेशन। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं कुछ इसी प्रकार से आते हैं, सिंबल अलग अलग हो सकते हैं, बाकी रिलेशन को कुछ इसी प्रकार से डिफाइन किया जाता है और हमें ट्री बना के कुछ इसी प्रकार से आंसर देना है। चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे ब्लड रिलेशन के आखिरी टाइप थर्ड की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, टाइप थ्री। अब टाइप थ्री क्या बोलता है, आइए सवाल समझते हैं। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इनकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है। तो यहाँ पर टाइप थ्री जो है वह क्या है, इशारे वाले सवाल। यहाँ पर क्या है, इशारे में आपको बोला जाता है, परिचय कराया जाता है किसी भी व्यक्ति का या किसी के बारे में बोला जाता है। ठीक है, फोटो की तरफ इशारा कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा कर सकते हैं, किसी महिला की तरफ, पुरुष की तरफ, या लड़का या लड़की की तरफ इशारा करके यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये इशारे वाले सवाल को हमने टाइप थ्री में डिवाइड किया हुआ है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, इन क्वेश्चनों को हम ट्री मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी ट्री मेथड टाइप 1 में भी काम आई थी, टाइप 2 में भी काम आई और अब टाइप 3 में भी काम आएगी। चलिए आइए सॉल्व करते हैं जल्दी से इसे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें रेंडमली लेना पड़ेगा। एक पुरुष मतलब एक व्यक्ति जो है वह जो है एक महिला का परिचय कराते हुए कह रहा है। महिला मतलब हम कैसे बना लेंगे इसे, फीमेल। ये व्यक्ति इस महिला का परिचय कराते हुए कह रहा है क्या, यहां से ध्यान दीजिएगा, इनकी माता, मतलब बना लेते हैं इनकी जो माता है मेरी सास की इकलौती पुत्री है। इनकी जो माता है मतलब इस लड़की की जो माता है वह मेरी सास की, मतलब इस पर्सन की सास। अब इनकी सास कौन होंगी, तो ध्यान दीजिए इनकी जो भी पत्नी होंगी उनकी माता। तो पत्नी की माता कौन लगती हैं, तो इनकी क्या लग जाएंगी, वो सास। आगे देखते हैं वापस सवाल को, इनकी माता मेरी सास की। तो देखिए इनकी जो माता है वह मेरी सास की इकलौती पुत्री है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर दे दिया गया है इकलौती। यदि इकलौती नहीं देता तो फिर सवाल कुछ अलग तरीके से बनता, पर यहां पर क्या दिया है, इकलौती। और इकलौती से क्या क्लियर होता है कि उनकी केवल कितनी पुत्री है, एक ही पुत्री है। किनकी, इनकी सासू माँ की केवल एक ही पुत्री है, मतलब वह पुत्री कौन है, यह व्यक्ति। ठीक है, आइए इसे बिल्कुल क्लियर बना लेते हैं। वापस समझा देता हूं आपको मैं। एक पुरुष जो है एक महिला का परिचय कराते हुए कह रहा है कि इनकी जो माता है वह मेरी सास की, मतलब यहां पर आप कराना पड़ेगा इनका विवाह। चलिए आइए, वह मेरी सास, सास कौन, पत्नी की माता। पत्नी की माता मतलब इनकी कौन हो गई, सास। आइए वापस देख लेते सवाल को। एक महिला का मतलब इनका परिचय कराते हुए कह रहा है कि इनकी जो माता है वह मेरी सास की, यहां से देखिएगा ये जो है इकलौती पुत्री है, ये जो है इकलौती पुत्री है। तो ये बन गई हमारी पूरी ट्री। तो देखिए क्या बोला है, उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है। तो ये जो पुरुष है किनका परिचय करा रहा था, इनका, इससे क्या संबंध है, तो ये इनके कौन लगेंगे, पिता। क्लियर है, बस थोड़ा सा आपको इमेजिन करना होगा। इमेजिनेशन वाले सवाल होते हैं ये और ट्री से सॉल्व हो जाते हैं।
देखिए यहाँ पर एक बार जल्दी से, एक जो पुरुष है वह बोल रहा है एक महिला को, मतलब इनको, कि इनकी जो माता है वह मेरी सास की। अब इनकी सास कौन होगी? इनकी पत्नी। तो हमने यहाँ पर इनकी पत्नी बना दी, पत्नी की माता बना दी, तो इनकी कौन हो गई? ये सास हो गई। मेरी सास की इकलौती पुत्री है। अब यदि सास की इकलौती पुत्री मतलब एक ही पुत्री है, मतलब वह पुत्री कौन है? खुद इनकी पत्नी हो गई। ठीक है, इनकी पत्नी हो गई, और ये कौन हो गई? उनकी पुत्री। तो ये जो है वो उनके कौन हो गए? पिता। तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो ये पुरुष इस महिला के कौन लगेंगे? पिता लगेंगे, फादर। ठीक है, समझ में आया? चलिए आइए इसके कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फोटो में महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा। तो आइए सबसे पहले बना लेते हैं राम। एक व्यक्ति है राम, वह एक महिला की ओर, एक फीमेल की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आइए देखते हैं, यहां से ध्यान से पढ़िएगा। वह मेरे दादा के, अब दादा कौन होते हैं? पिता के पिता। ये हो गए पिता, ये हो गए उनके भी पिता। लिख दें क्या? पिता के पिता मतलब ये कौन हो गए? दादा। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र मतलब कौन हो गए? उसके खुद के पिता की लड़की है। अब पिता की जो लड़की है, पिता की जो लड़की है, या बोल सकते हैं इसे पुत्री, पुत्री की भी कौन है? ये पुत्री है। समझ में आया सभी को? क्लियर कर देते हैं एक बार फिर से। राम जो है एक लड़की की ओर इशारा करके या एक महिला की ओर इशारा करके क्या कह रहा है? यह जो लड़की है, यह जो महिला है, यह मेरे दादा। तो हमने सबसे पहले बनाया पिता के पिता, दादा। दादा के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र कौन हो गए? उसके खुद के पिता की पुत्री, मतलब इसकी कौन हो गई? बहन की पुत्री है। तो बहन की कौन है? ये पुत्री। तो आगे क्या पूछा है सवाल में? देखिए, वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है? मतलब ये जो महिला है, ये जो लड़की है, यह राम से किस प्रकार संबंधित है? तो यहां पर देखिए, इस लड़की के राम कौन हो गए? मामा, क्योंकि वह उसकी माता के कौन है? भाई। और राम की यह लड़की कौन लगेगी? भांजी, क्योंकि बहन की कौन है? पुत्री। तो आंसर क्या होगा? भांजी, या इंग्लिश में बोले तो नीस। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल था ये तो। चलिए देखिए, यहां पर हमें दिया है एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधा ने कहा। तो आइए सबसे पहले सुधा बना लेते हैं। सुधा, यह एक लड़के की ओर इशारा कर रही है, लड़का बना लेते हैं, बॉय। चलिए यहां पर ये बॉय हो गया। क्या कहा? आइए यहां से ध्यान से पढ़िए। वह मेरे ससुर के, अब सुधा के ससुर कौन होंगे? इनके जो भी पति होंगे, पति के कौन? पिता। पति के जो पिता होंगे वह सुधा के कौन लगेंगे? ससुर। तो वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र, वापस ध्यान दीजिए क्या दिया है? इकलौते पुत्र। तो ससुर के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र मतलब कौन हो गए? उसके पति। ठीक है, इकलौते पुत्र मतलब कौन हो गए? उसके पति, और उनका ये कौन है? पुत्र है। तो पति का पुत्र मतलब उनका भी पुत्र होगा। आइए क्या पूछा है? यही पूछा है, लड़के का सुधा से क्या संबंध है? मतलब यह जो लड़का है यह सुधा का कौन लगेगा? तो पुत्र लगेगा। बिल्कुल सिंपल है। सुधा ने एक लड़के की ओर इशारा करके कहा, इनकी ओर इशारा करके कहा कि ये जो लड़का है यह मेरे ससुर, तो ससुर कौन हो गए? पति के पिता के इकलौते पुत्र। इकलौते पुत्र, अब ससुर के इकलौते पुत्र मतलब कौन? उसके खुद के पति का ये कौन है? पुत्र है। अब पति का पुत्र, सुधा का भी कौन हो गया? पुत्र हो गया। ठीक है, बस तो यही आंसर है कि लड़के का सुधा से क्या संबंध है? तो लड़का सुधा का कौन लगेगा? पुत्र लगेगा, सन लगेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा। आइए सबसे पहले मीना बना लेते हैं। मीना, ये मीना। आगे बढ़ते हैं सवाल पे। देखिए क्या दिया है, यहां से ध्यान से पढ़िए। यह मेरे दादाजी का इकलौता पोता है। बस इतनी सी लाइन दी है, यह मेरे दादाजी का इकलौता पोता है। उस लड़के का मीना से क्या संबंध है? देखिए,
यह मीना है, यह एक लड़के की ओर इशारा करके कह रही है कि ये जो लड़का है यह मेरे दादाजी का इकलौता पोता है। अब दादाजी कौन होते हैं, तो आइए बना लेते हैं पहले पिता के पिता। तो पिता के पिता कौन हो गए, दादा, किसके, मीना के। और दादा का इकलौता पोता, दादा का इकलौता पोता मतलब क्या होगा, दादा के जो पुत्र हैं। अब दादा के पुत्र ये भी हो सकते हैं या ये भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। मतलब दादा के यहाँ पर इकलौता पुत्र नहीं बोला, तो दादा के पुत्र ये भी हो सकते हैं, मतलब खुद स्वयं मीना के पिता भी हो सकते हैं, या उनके चाचा या ताऊ हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनमें से किसी का भी यह पुत्र हो सकता है, इसके खुद के पिता का भी पुत्र हो सकता है, इनका भी पुत्र हो सकता है, इनका भी पुत्र हो सकता है। तो यहाँ पर क्लियर नहीं है कि किसका पुत्र है, इसलिए यहाँ पर यह कजिन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा कि लड़के का मीना से क्या संबंध है, तो या तो होगा भाई या होगा कजिन। क्लियर है सभी को। यहाँ पर हमारा आइदर और में आंसर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियर नहीं दिया है। इकलौता पोता तो है परंतु कौन सा। अब यदि इकलौते पुत्र बोलते तो उसका भाई हो जाता, पर यहाँ पर इकलौता पुत्र नहीं बोला, क्या बोल दिया है डायरेक्ट कि दादा का इकलौता पोता है। तो यहाँ पर इसके खुद के पिता मतलब मीना के पिता का भी पुत्र हो सकता है, या फिर मीना के चाचा या ताऊ का भी पुत्र हो सकता है। इसलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी लग रही है, तो या तो होगा भाई या होगा कजिन। आगे बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए आर ने कहा, और सबसे पहले आर बनाते हैं। देखिए ये हो गया आर। अब आर का मतलब लड़का या लड़की तो है नहीं, मतलब इसका जेंडर फिक्स नहीं है। आगे देखते हैं क्या, यहां से ध्यान से पढ़ना है। वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए आर ने कहा। तो आइए लड़का ही बना लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं लड़का। आर इस लड़के की ओर इशारा कर रहा है और क्या कह रहा है, वह मेरे दादा की, दादा बना लेते हैं आर के। आर के दादा कौन होंगे, मतलब पिता के पिता। तो पिता के पिता कौन हो गए, दादा, किसके, आर के। वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। अब दादा की इकलौती पुत्री, दादा की इकलौती पुत्री मतलब कौन, आर की बुआ, मतलब पिता की बहन हो गई। ठीक है, वापस देख लीजिए। आर इस लड़के की ओर इशारा कर रहा है और क्या कह रहा है, यह जो लड़का है वह मेरे दादाजी की, तो दादाजी कौन हो गए, पिता के पिता की इकलौती पुत्री, मतलब कौन हो गई, आर की बुआ का ये कौन है, पुत्र है। तो बुआ का पुत्र मतलब कौन हो गया, कजिन हो गया यह। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या पूछा है, आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। अब आर का जेंडर फिक्स नहीं है, तो या तो होगा भाई या होगा बहन, या फिर आपको ऑप्शन में मिल जाए कजिन, तो वो भी लगा सकते हैं। आर का इस लड़के से क्या संबंध है, तो क्या होगा, कजिन। यदि कजिन ऑप्शन में नहीं मिलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि कजिन ऑप्शन में नहीं मिलता है तब फिर हमें आंसर क्या लगाना है, भाई या बहन। क्लियर है। यदि ऑप्शन में आपको सबसे पहले कजिन मिलता है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, कजिन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आर जो है वह पिता का पुत्र है, मतलब यहाँ पर, और ये जो कजिन है यह कौन है, इसकी बुआ का लड़का, मतलब जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है वह कौन है, उसकी बुआ का लड़का। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी होगी कजिन, और यदि कजिन ऑप्शन में नहीं मिलता है तब फिर हम क्या लगाएंगे, भाई या बहन। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लड रिलेशन के सेकेंड पार्ट में इतना ही था। यहाँ तक मैंने आपको ब्लड रिलेशन में जो तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको ब्रीफली बताए हैं। यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन और ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं इसके साथ में आपको आगे इसका ही एक प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिस सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।